नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव और हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात का एग्जिट पोल। जी हां, पहले रीजन के आंकड़े हमें मिल चुके हैं, वो हम आपको दिखा भी चुके हैं और इस दक्षिण गुजरात रीजन में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर के मामले में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन नंबर 1 पर अभी भी बीजेपी की पोजीशन बरकरार है और बीजेपी ने दक्षिण गुजरात, जिसे आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, वहां पर अपनी बढ़त को बना के रखा हुआ है। पार्टी अभी भी नंबर 1 है। आगे अभी गुजरात के 3 रीजन के एग्जिट पोल बाकी हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, गुजरात को हमने 4 रीजन्स में बांटा है: उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात। दक्षिण गुजरात का आंकड़ा हम आपको दिखा चुके हैं और गुजरात के जो एग्जिट पोल के नतीजे, अभी जो पोल ऑफ पोल्स है, वो सब कुछ बाकी है इस पेटारे में। तो क्या गुजरात में खेल पलटेगा, ये एक बड़ा सवाल। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़ देगी? वोट परसेंटेज में तो दक्षिण गुजरात में पछाड़ दिया है, तो क्या आगे भी यही मूड रहेगा गुजरात का? हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजनीतिक मेहमान भी लगातार हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में हमारे साथ दिबांग मौजूद है, हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद है, अभय दुबे मौजूद है और मनीषा प्रियम। पहले रुक करूंगी मैं डेटा सेंटर में, मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान मौजूद है। और क्या है अब गुजरात के पिटारे में, ये हेलीकॉप्टर की उड़ान भरकर रोमाना हमें बताएंगी। ओवर टू यू रोमाना। तो एबीपी न्यूज पर जैसा हमने आपसे वादा किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में डेटा सेंटर से हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरकर आसमान में पहुंचकर अब बारी उत्तर गुजरात की। उत्तर गुजरात 32 सीटें हैं उत्तर गुजरात में, 6 जिलों में ये 32 सीटें फैली हुई हैं और इसमें आती है राजधानी गांधीनगर भी। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 32 सीटें उत्तर गुजरात की, जहां 2017 में तो मामला बहुत करीबी था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इस बार एग्जिट पोल का यह आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी ने फासला बढ़ा लिया है। बीजेपी 48% के साथ सबसे आगे वोट शेयर में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 40% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 8% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर, लेकिन बहुत पीछे बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जा रहा है। तो उत्तर गुजरात का एग्जिट पोल वोट शेयर का आंकड़ा आपने देख लिया है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये वोट शेयर जब 32 सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाएगा तो फिर वो सीट का आंकड़ा कहां पहुंचेगा? पिछली बार तो 32 में से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, बीजेपी से ज्यादा। और इस बार का आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 21 से 25 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 6 से 10 सीटें जाती हुई। आम आदमी पार्टी शायद 1 सीट पर अपना खाता खोल ले, अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जा रही हैं। कुल मिलाकर बीजेपी 21 से 25 के साथ उत्तर गुजरात में अपना दबदबा कायम करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन बीजेपी से बहुत पीछे। तो बड़ी बात यह कि उत्तर गुजरात में बीजेपी आगे, दक्षिण गुजरात की तरह उत्तर गुजरात में भी बीजेपी आगे है। अब तक के दोनों रीजन में बीजेपी की बढ़त है। शोभना, बिल्कुल, और दोनों ही रीजन में बढ़त दिखाई दे रही है। और इसमें अगर हम बात करें, ये जो उत्तर गुजरात का आंकड़ा आया है रोमाना, इसमें 49% जो हमने टोटल ओवरऑल गुजरात का वोट परसेंटेज था बीजेपी का पिछले चुनाव में, वो 48% छूती हुई नजर आ रही है। दक्षिण गुजरात में भी 48%। दिबांग, इसको कैसे समझे? सीटों में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है उत्तर गुजरात में, जहां कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी 2017 में। देखिए, ये जो उत्तर गुजरात में है, यहाँ पर आप देखें तो बीजेपी ने आप के होने के बावजूद अपनी सीटें बढ़ाई हैं। यहाँ पर जो डेयरी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप देखें जो पिछले चुनाव रहे उनमें बहुत सारे डेयरी जो थे उनमें कांग्रेस का बड़ा दबदबा था। इधर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने काफ़ी लगकर। 1 मिनट आपको रोकूंगी। हर्ष सांघवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। इस समय सर, हम 2 रीजन के आंकड़े दिखा चुके हैं, बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जो आप दावा कर रहे थे 150 सीटों का, क्या उसको देख रहे हैं आप साकार होते हुए? वाजे की बात कहां से आई? अभी तो उनको किस प्रकार की परिस्थिति वहां पे, मुझे तो कहा कि बेइज्जत किया गया उनको, आपने बड़ा आरोप लगाया। बेइज्जत किया गया। मैंने नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में बोल रहे हैं कि हमारे दोनों नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने गालियां दी। आपको भी तकलीफ है इस बात से? देखिए, मेरे राज्य के कोई भी युवाओं पे अगर गलत प्रकार से व्यवहार किया जाएगा तो तकलीफ तो होगी ना भाई, मैं भी युवा हूँ। तो आपके दरवाजे खुले हैं कि नहीं उनके लिए? आखिर दरवाजे तो किसी के लिए, दरवाजे किसके लिए? दरवाजे तो वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है भाई, आम आदमी पार्टी देखे सोचे। लेकिन एक युवा जब सामाजिक सेवा में
अपना युवा काल जब देने के लिए आदमी आगे बढ़ता है, उससे भूल से गलत पार्टी भले चुनी गई हो, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार, आप प्रोपोगंडा हो सकता है, आपने पंजाब और दिल्ली के करोड़ों रुपए इसमें डाल लिए, वो दारू कोबांडो के सबके पैसे इसमें डाल लिए, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार युवाओं के साथ करना ये सही नहीं। आखिरी सवाल, कांग्रेस में जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आए, तो राहुल गांधी फैक्टर क्या आपको लग रहा है? राहुल गांधी अगर आए होते तो क्या फर्क पड़ जाता? हाँ, फर्क पड़ता ना। कैसे? तो उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी जो बोल के जाते हैं उसको रिपेयर करने में ही 10-15 दिन और लग जाते हैं। आपको फायदा होता अगर यहाँ रुकते? नहीं, हम लोग को फायदे की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जरूर से नुकसान हो जाता। क्या नहीं? हाँ, वो जहाँ जाते हैं वो कुछ करके आते हैं, और वो यही करके आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर संघवी जी हैं अपनी बातें कहते हुए, और आम तो हर्ष सांघवी को आप सुन रहे थे, गृह राज्य मंत्री, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी क्योंकि यहाँ पर नहीं आए उससे भी फायदा हो रहा है, नहीं तो उनके कार्यकर्ता तो उनकी बातों को रिपेयर करते रहते। दिबांग, आपका मैं रुख करूंगी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा था। कांग्रेस की ऐसा कुछ मतलब जिसे कहा जाए, एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति थी कि राहुल वर्सेस मोदी ना हो जाए, क्योंकि राहुल वर्सेस मोदी जब भी होगा तो मोदी की जीत तय है, और इसीलिए राहुल गांधी प्रचार करने नहीं पहुंचे गुजरात में। क्या ये जो आंकड़े 2 रीजन के हम दिखा रहे हैं, ये जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, मुझे लग रहा है ये फेल हो रही है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप मोदी से इतना ही डर रहे हैं तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? फिर आप अपने घर बैठिए, आप यात्रा ही करते रहिए, बहुत बड़ा देश है, बहुत कुछ घूमने को है। अगर आपने राजनीति करनी है तो आप इस तरह की रणनीति नहीं बना सकते, इतनी डिफेंसिव रणनीति नहीं बना सकते, और खासतौर पर एक ऐसे राज्य में जहां पिछली बार आप इतने दमखम से लड़े थे, आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, आपने बीजेपी की इतनी सीटें घटा दी थी। इस बार अगर आप लड़ते तो आपके लिए और जगह बनती, एटलीस्ट गुंजाइश बनती, कम से कम आप दिखाई तो देते। इससे एक बात ये भी होती है कि आप दमखम से बचते हैं, अगली बार आप चुनाव से गायब भी हो जाते हैं तो लोग आप पर भरोसा कैसा करेंगे? इसमें एक भरोसे का भी सवाल है, और मेरे ख्याल से वो यात्रा के साथ साथ एक बहुत जरूरी है कांग्रेस के नेताओं को लोगों को ये भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ रहेंगे। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, आप इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं और इस बात का खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग गुजरात से होते हुए गुजरेंगे ही नहीं, और कोई पार्टी होती तो ये जरूर सुनिश्चित करती कि चुनाव के दिनों में हम लोग गुजरात में। गोवर्धन जाडविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। गोवर्धन जी, 2 रीजन के हमने नतीजे एग्जिट पोल के दिखाए हैं, और उसमें आपको भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वोट परसेंटेज आपका 48-49 के आसपास ही है। नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, यानी जो वोट ट्रांसफर आपको हुआ है वो कांग्रेस का हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस 2017, जैसे अभी हमारे साथ के प्रवक्ता जी ने कहा कि इस पार्टी के नेताओं को ही पार्टी की संज्ञान लेने की फुर्सत नहीं है। जिस पार्टी को विरोध पक्ष के नाते 5 साल तक जनता के बीच जाने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारा 6 बार सरकार बनी, और इस बार तो हमारा पूरा रिकॉर्ड, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, वो भी टूटेगा। वी आर विनिंग विद द हम्बिंग मेजॉरिटी एंड कांग्रेस इज डिक्लाइनिंग दिस टाइम। वो तो ठीक है, आपका रिकॉर्ड तोड़ने का आप दावा कर रहे हैं। आपने भी तो 3 मुख्यमंत्री बदले हैं ना, आप भी तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही खेल रहे हैं। आपके पास ब्रांड मोदी है, और उसी के बलबूते आपके ये सारे बड़े दावे हैं। 3 बार आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। नहीं, मुख्यमंत्री बदले ये बात तो हम नकार भी नहीं सकते, लेकिन गुजरात में हमने 6 बार सरकार बनाई काम के आधार पर, विकास के आधार पर। और कांग्रेस जब भी विकास की बातें हमने की, कांग्रेस के ने जनता के मुद्दों का विरोध किया जो जनता के लिए फायदेमंद था। ठीक है। और रही बात नई पार्टी जो आई है दिल्ली से, उनका तो यहाँ इस तरह से सफाया होगा कि दूसरी बात गुजरात की और देखने का उनको मन भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी को दक्षिण गुजरात में अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिल रहा है जडाफिया जी। 27% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे एग्जिट पोल में। सर्वे ने नहीं, परसेंटेज अवश्य मिला होगा, लेकिन वो परसेंटेज मिला होगा तो कांग्रेस के परसेंट थोड़े खाए, हमारे परसेंटेज तो बड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
किसी पार्टी की देश में 6-6 बार सरकार होना, सरकार के कामकाज के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी होना, ये गुजरात की जनता ने हमको स्वीकारा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जडाफिया जी आपका हमसे बात करने के लिए। आलोक जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस कहां है लड़ाई में? दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात के जो आंकड़े हैं, कांग्रेस को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा जी, देखिए शोभना जी, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन फिर भी मैं अभी इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। अभी जिस तरह के आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि नॉर्थ गुजरात में इतना वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को मिलेगा और दक्षिण गुजरात में आप 27% वोट दिखा रहे हैं, मैं अभी सहमत नहीं हूं इन आंकड़ों से। इसमें कहीं ना कोई ऐसा परिवर्तन नजर आ रहा है जो आपको अभी शायद नहीं दिख रहा है। हिमाचल में 2% वोट और वहां पर 27% वोट। आम आदमी पार्टी का इतना वोट परसेंटेज, मैं क्योंकि ग्राउंड पर रहा हूं, मुझे नहीं लगता है, कोई कारण नहीं नजर आता है कि इतना वोट आएगा उनको और इतना वोट कटवा बनेंगे वो। और अगर ये आंकड़े सही हैं तो गुजरात की जनता को बधाई। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव का मैं रुख करना चाहूंगी। सर क्या कहेंगे, कांग्रेस की कमजोर लड़ाई, उसका सीधा सीधा फायदा आपको मिल रहा है, या फिर एक बार ब्रांड मोदी और सब कुछ फेल? किसी मुद्दे की बात नहीं हो रही, ना महंगाई की, ना बेरोजगारी की, ना गंदगी की, कोई मुद्दा है ही नहीं। नहीं, सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार चला रहे, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में जनता उससे खुश है। जो विपक्ष है, किस प्रकार राजस्थान में पूरा सरकार फेल हो गया है, देश की जनता, गुजरात की जनता समझ चुकी है। और केवल विपक्ष के न लड़ने के कारण हम नहीं जीत रहे। विपक्ष यदि कैंपेन पूरे शक्ति से नहीं किया है तो उसका कारण यह है, उनको मालूम था गुजरात की जनता उनको फिर एक बार नकार रही है, नकार रही है। ये समझकर राहुल गांधी ने अपने हाथों को पीछे किया और वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक नोशनल प्रेसिडेंट बनाकर हार का ठीकरा खड़गे जी के सिर पर फोड़ने के लिए उनको बलि का बकरा बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं जीवीएल सर आप। और बात ये कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते तो परिवारवाद, अब खड़गे बन गए तो ठीकरा उनके पे फोड़ रहे हैं, यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी। संजीव झा आम आदमी पार्टी के, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी को दक्षिण गुजरात में जरूर वोट परसेंटेज मिल रहा है 27%, लेकिन सीटों में वो कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां आप दावा कर रहे हैं कि हम तो डबल डिजिट में, मतलब 100, माफ कीजिए, हम तो 100 का आंकड़ा छुएंगे। कैसे छुएंगे? अभी तो नहीं दिख रहा 2 रीजन में। और शोभना, हम एग्जिट पोल में थे, हम एग्जैक्ट में आते हैं। जब भी राहुल या पंजाब रहा और गुजरात में भी अंदर की लीड किया जाए, एक बार जानने से और उसको रिकॉर्ड कर देखिएगा आप। सूरत के 16 सीट में 10 से 12 सीट केवल सूरत में आ रहा है। और साउथ गुजरात की बात कर रहे हैं तो कम से कम आपको 28 से 30 सीट आ रहे हैं। तो आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा। मुझे ये लगता है, देखिए गुजरात की जनता, अभी गुजरात के कोई मंत्री कह रहे थे ना कि हिम्मत नहीं करेंगे आने में, तो ऐसे ही धमकाते हैं। मुझे भी हम लोगों को खूब धमकाया, हमारे कार्यकर्ताओं को खूब धमकाया और जनता को भी धमकाया। जनता भोजती नहीं है। इस बार जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया और 10-8 तारीख को परिणाम आएगा। ठीक है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जपन पाठक जी, क्या कह रहा है आपका आकलन? 2 रीजन के जो नतीजे आए हैं उसमें तो बीजेपी साफ साफ बढ़त बनाए हुए है, कोई आसपास भी नहीं है। जी हाँ, देखिए साउथ गुजरात में बीजेपी की 25 सीटें थी, तो इस बार आपने 24 से 28 दिखाई है। तो 28 सीटें 2012 में थी, तो न केवल पिछली बार का करेक्शन कर रहे हैं लेकिन उससे भी आगे निकल रहे हैं। ये आपके एग्जिट पोल में दिख रहा है। कांग्रेस की माइनस हो रही है और आपकी प्लस हो रही है। अब मैं ये बता दूं कि यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा आपका क्यों दिख रहा है। जहां तक मेरा आकलन है, आम आदमी पार्टी का सूरत में जो पाटीदार एजिटेशन के जो लीडर्स थे उनको ही उन्होंने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है। और एक चैतर वसावा करके हैं जिनको डेडियापाड़ा में, जो
बीटीपी के साथ थे, भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ, जी। तो उनको वहां पे खड़ा किया है। तो मेरे ख्याल से ये सब जो वोट्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में, लेकिन काफी कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, तो मनीषा प्रियम, वाइड ठीक फ्लो है, नहीं दिख रहा। आऊंगी जपन जी आपके पास। मनीषा प्रियम, आदिवासी इलाका उत्तर गुजरात का बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा, पाटन, अरवली, जो कि माना जाता है कि कांग्रेस का परंपरागत वोट है, 40% वोट भी मिल रहा है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 6 से 10 ही सीट मिल रही है। बीजेपी जो है वो 14 से सीधे बढ़त लेके 21 और 25 पहुंच रही है। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, आंकड़ों का ये कैसे परसेंटेज सीट में कन्वर्ट हो रहा है, इस पे मैं टिप्पणी फिलहाल रोकूंगी, क्योंकि बहुत चीज़ें परिवर्तन होंगी। लेकिन 2-3 बातें मुझे दिख रही हैं। एक तो कांग्रेस का पुराना गढ़, जैसा कि आपने कहा, और वहाँ वो अच्छा नहीं कर पा रही है। इससे ज़्यादा कोई उत्तर आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह कि आपको समझना चाहिए कि बीजेपी की अपनी भी ट्राइबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी पहल रही है, और अभी नहीं ऐसा कहना चाहिए, लेकिन आप राष्ट्रपति के लिए ही देखें, कहीं ना कहीं करिया मुंडा जी को प्रधानमंत्री बनने के पूर्व भी साथ लेके घूमते थे। बिरसा मुंडा भवन बनाया गया था। गुजरात वो ऐसा राज्य है जहां भारत के औसत शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है, और इन सब इलाकों में डेवलपमेंट रिलेटेड काम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने काफी फोकस तरीके से किया है। और ये भी जमीन पर देखा गया कि जिस आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस की पकड़ होती थी, वहां बीजेपी आला कमान ने पूरी जान लगा दी अपने चुनाव प्रचार में। खालिद अख्तर साहब सी वोटर के मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मैं आंकड़ा समझना चाहूंगी। 40% वोट मिलता हुआ आप दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन सीटों में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 6 से 10, बल्कि 2017 से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दक्षिण गुजरात में 21% वोट मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, और 27% माफ कीजिए, पर वो भी सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इस गणित को कैसे समझा जाए? आम आदमी पार्टी का जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, उस कन्वर्जन ना होने की वजह यही हो सकती है कि उनका जो है वो काफ़ी सारे इलाकों में फैला हुआ है। अगर वो कंसंट्रेटेड कुछ सीट्स पे होगा तो वो कन्वर्जन में दिखाई देगा। और जैसे नॉर्थ गुजरात में अगर आप देखेंगे, ये उन इलाकों में से है जिसमें लास्ट टाइम जो है कांग्रेस ने अच्छा किया था। यहाँ पे 17 सीटें जीती थी उसने, और जबकि 14 सीटें। और इस बार हम देखें कि उनका वोट शेयर कम हो रहा है, और ये अकेला ऐसा इलाका है चारों इलाकों में जहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है बावजूद आम आदमी पार्टी के होने के। क्योंकि आम आदमी पार्टी का हम देख रहे हैं वो मेजर शेयर तो खा रही है कांग्रेस से, लेकिन कुछ वोट शेयर जो है वो बीजेपी के खाते से भी उसके खाते में आ रहा है। तो ये अकेला इलाका है जिसमें उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, और इसी वजह से जो उनकी सीटें जो हैं यहाँ पे ज़्यादा जम कर रही हैं। कांग्रेस का वोट शेयर, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस का वोट शेयर जो है यहाँ पे कम हो रहा है, और कांग्रेस के देखिए क्या है कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन ये रूरल इलाका है, ट्राइबल एरिया है जहाँ कांग्रेस की पकड़ थी। लेकिन कांग्रेस का हिसाब से छोटी सी टिप्पणी, दिबांग, पहले कह रहा था, मैं उस बात को कंप्लीट कर दूं। मैं ये पहले ये कह रहा था, ये वो इलाका है जहाँ पर जो डेयरी मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, शोभना। और अगर आप जो दूध का जो उत्पादन होता है 280 लाख लीटर, उसका 75% यहाँ से आता है। और यहाँ पर अमित शाह ने बहुत काम किया है डेयरी मूवमेंट के साथ। बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो छोड़ के अब बीजेपी के चले गए। और जिला जो चुनाव हुए थे, जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को बहुत अच्छी जीत भी यहाँ पर मिली थी। जीवीएल नरसिम्हा राव से यही सवाल होगा छोटे से ब्रेक से हम लौटने के बाद कि भाई जब ब्रांड मोदी आपके पास है तो कांग्रेस के नेताओं को आखिर तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ती है, और क्या उसी का सीधा साधा फायदा आपको उत्तर गुजरात में हो रहा है? लेकिन सौराष्ट्र एक बड़ा रीजन अभी आना बाकी है। सौराष्ट्र के बाद मध्य गुजरात की बात होगी, और फिर फाइनल पोल सामने आएगा। 54 सीटें, 12 जिले सौराष्ट्र से। सबसे सटीक एग्जिट पोल इस समय आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज सी वोटर ने ये एग्जिट पोल किया है। नतीजे आपके सामने, 2 रीजन के नतीजे हम आपको दिखा चुके हैं, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात। कुल मिलाकर 67 सीटें आती हैं इन दोनों ही रीजन से। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 45 से 53 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बीजेपी ये दावा कर रही थी कि 150 के करीब सीटें उसको मिल सकती हैं, वो दावा कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी सौराष्ट्र और मध्य गुजरात रीजन का आंकड़ा बचा हुआ है। ये वो रीजन है जहां पर सौराष्ट्र में 54 सीटें आती हैं 12 जिलों से, मध्य गुजरात में 61 सीटें आती हैं। यानी कुल मिलाकर अभी ये आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा है। तो क्या बीजेपी की ये जो रफ्तार है वो सौराष्ट्र और मध्य गुजरात रीजन में भी जारी रहेगी? क्योंकि सौराष्ट्र रीजन जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आलोक जी का रुख करना इस समय बेहद जरूरी हो जाता है। आलोक जी, जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जमीन पर
लड़ाई उतनी मजबूती के साथ लड़ी नहीं जो अहमद पटेल के नेतृत्व में 2017 में लड़ी थी, और 99 सीटों पर यानी 100 का आंकड़ा भी बीजेपी को नहीं छूने दिया था, समेट दिया था। वो कमी क्यों इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक अगर आंकड़ों को कुछ हद तक सही मान लें तो वोट डिवीजन इसका ज्यादा बड़ा कारण नजर आ रहा है कि वोट जिस तरह से डिवाइड होती चली जा रही है। उसके अलावा मुझे ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है कि हमने चुनाव में लड़ाई नहीं लड़ी है। चुनाव बहुत अच्छा लड़ा लग गया है और कहीं ना कहीं वोट डिवीजन का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी मैं अभी भी इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं 2 महीने ग्राउंड पे रहा हूं कि कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी। मैं इस बात से किसी भी एंगल से सहमत नहीं हूं अभी। ठीक है, और एक बहुत छोटा सा ब्रेक, 30 सेकंड का सिर्फ ब्रेक। जीवीएल नरसिम्हा राव से ब्रेक से लौटकर होगा सवाल कि ये वोट जो आपस में बट गया उसका फायदा बीजेपी को सीधा सीधा गुजरात में मिलता हुआ कम से कम 2 रीजन में एग्जिट पोल के नतीजों में दिख रहा है। सबसे सटीक, सबसे तेज एग्जिट पोल इस समय हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात के आंकड़े आ भी चुके हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी इस समय सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज तिवारी जी, गुजरात में अभी तक 2 रीजन का जो आंकड़ा हमने दिखाया है उसमें आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस जैसा कि कह रही है, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट जो है वो बट गया है, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने नुकसान कर दिया और इसीलिए बीजेपी को फायदा हुआ, नहीं तो आपकी हार तय थी। अब देखिए, बहानेबाजी तो चलेगी ही। मुझे लगता है कि जब एग्जिट पोल आए और एग्जैक्ट पोल की तरफ जब हम बढ़ने लगे तब इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। एग्जिट पोल का सम्मान करें न करें, एग्जैक्ट पोल तो आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जिट पोल बहुत आसपास अब होने लगे हैं और आप जो अभी दिखा रहे हैं या जो हमको अपने सूत्रों से पता चल रहा है, गुजरात में हम बड़ी मेजॉरिटी के साथ फिर से वापस मोदी जी की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है और भूपेंद्र जी को फिर से सीएम बनाने के लिए लोग मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं। और दूसरी बात, हिमाचल में भी हम क्लियर आगे हैं। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को भी इसका सम्मान करना चाहिए और नहीं तो एग्जिट पोल का इंतजार कर रही है। लेकिन एक सवाल छोटा सा ये उठ रहा है कि जो उत्तर गुजरात का इलाका है, जो आदिवासी बहुल इलाका है, हालांकि आपने बहुत ताकत उस इलाके में झोंकी है, लेकिन आपने कांग्रेस के बने बनाए जो 3-3, 4-4 बार चुनाव जीते हैं उन नेताओं को तोड़ लिया और इसीलिए वो फायदा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये आपकी सफलता नहीं है, कांग्रेस को तोड़ा आपने इसलिए आप सफल। मैं उत्तर गुजरात की बात कर रही हूं। देखिए शोभना जी, मैं आपको बताऊं कि कोई नेता भी किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ तभी जाता है जो माहौल देख लेता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का आदिवासी समाज बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ा है, उसके दिल में भारतीय जनता पार्टी बसी है। और इस कारण अगर गुजरात में भी ये हुआ है तो उसमें ये न दोष दिया जाए कि नेता भी क्या करता, उसको भी अपना भविष्य यहीं दिख रहा था। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो समय देखने के साथ कहीं जाते हैं और उनमें जो अच्छे होते हैं उनका बीजेपी सम्मान भी करती है। ठीक है, ईडी सीबीआई का भी जिक्र कांग्रेस कर देती है, वो भी आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 2 रीजन का आंकड़ा हम दिखा चुके हैं। अभी 2 रीजन बचे हुए हैं, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात बचा हुआ है। सौराष्ट्र की 54 सीटें और मध्य गुजरात की 61 सीटें। तो लगातार एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, 2 रीजन के नतीजे हम आपको दिखा चुके हैं। उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात बीजेपी को साफ साफ बढ़त मिलते हुए, स्वीप करते हुए बीजेपी वहां पर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को दक्षिण गुजरात में वोट परसेंटेज तो मिल रहा है लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। उत्तर गुजरात में भी कोई करिश्मा आम आदमी पार्टी नहीं दिखा रही है। अब बात करेंगे सौराष्ट्र की। जी हां, 54 सीटें, 12 जिले। रुक करूंगी रोमाना का, जो कि डेटा सेंटर में हेलीकॉप्टर के साथ तैयार है उड़ान भरने के लिए और आंकड़ा बताने के लिए। ओवर टू यू रोमाना। तो डेटा सेंटर से बड़ा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 182 विधानसभा सीटें गुजरात की, जिसमें 67 सीटों का एग्जिट पोल का आंकड़ा जो उत्तर गुजरात का और दक्षिण गुजरात का वो हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन गुजरात एग्जिट पोल पिक्चर अभी बाकी है। 115 सीटों का हिसाब अभी आपको देखना बाकी है। एग्जिट पोल का आंकड़ा, मध्य गुजरात की 61 सीटें, मध्य गुजरात का सबसे बड़ा रीजन। लेकिन अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आप देख सकते हैं ये सौराष्ट्र रीजन है। सौराष्ट्र रीजन 54 सीटें,
सौराष्ट्र की, विधानसभा की, और ऐसे में 2017 की अगर बात की जाए तो यहां पर बढ़त सौराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को मिली थी। जिस तरीके से 54 में से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, बीजेपी 23 सीटें ही जीत पाई थी, और वोट शेयर के मामले में बेहद करीबी मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सौराष्ट्र में रहा था। इस बार क्या है हाल, आंकड़ा आपके सामने आ गया है और आप देख सकते हैं बीजेपी ने फासला बढ़ा लिया है कांग्रेस से। 43% के साथ बीजेपी सबसे आगे सौराष्ट्र रीजन में, कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई 37% के साथ नंबर 2 पोजीशन पर जरूर नजर आ रही है वोट शेयर के मामले में। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर डबल डिजिट वोट शेयर हासिल करते हुए 17% के साथ। तो कुल मिलाकर पिछली बार के मुकाबले यहां पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान, बीजेपी को बेहद मामूली नुकसान हो रहा है। बढ़त जो है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को इस रूप में कि इस बार जब वो चुनाव मैदान में उतरी हुई है तो सौराष्ट्र में 17% वोट शेयर लेकर जा रही है। वैसे सौराष्ट्र से ही उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के चेहरे भी हैं। कुल मिलाकर सौराष्ट्र का वोट शेयर का यह आंकड़ा सीटों में जब तब्दीली होगा तो आंकड़ा क्या रहने वाला है, ये वो बड़ा आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं बीजेपी 54 सीटों में से 36 से 40 सीटें लेकर जा रही है। बाजी मारती हुई सौराष्ट्र इलाके में बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस अपना गढ़, या फिर ये कहें कि 2017 वाली जो बढ़त कांग्रेस ने हासिल की थी सौराष्ट्र रीजन में 2017 में, वो गवाती हुई नजर आ रही है। महज 8 से 12 सीटें ही कांग्रेस के खाते में यहां सौराष्ट्र में जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 से 6 सीटें आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में हासिल कर रही है। तो अब तक के तीनों रीजन में बीजेपी कुल मिलाकर इस सर्वे में आगे, 2 रीजन में कांग्रेस दूसरे नंबर पर, और एक रीजन तो ऐसा है जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़ते हुए कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल रही है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो ये अब तक की बड़ी तस्वीर है शोभना। बिल्कुल, और सौराष्ट्र का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। जीवी नरसिम्हा राव, सीधे सीधे बिना समय गंवाए आपका रुख करना चाहूंगी। इस तीसरे रीजन में भी मनोज तिवारी का पहले रुख कर लेती हूँ। इस तीसरे रीजन में भी मनोज तिवारी, ये जो वोट बट रहा है, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोट बट रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है आम आदमी पार्टी का गुजरात में आना। नहीं, हम इसको ऐसे एंगल से नहीं देखते हैं मेघना। हमारे लिए जनता की सेवा बहुत बड़ी बात है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। और अरे सॉरी शोभना जी, ये गुजरात के दिल में नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। हाँ। और प्रत्येक व्यक्ति जैसे उनका सम्मान करता है, जो मैं घूमते हुए देख रहा था, तो कुछ और सिचुएशन होती तो और होता, कुछ और सिचुएशन होती तो और होता। बाकी तो जो एग्जैक्ट पोल में जो डेटा है उस पर समीक्षा होगी, लेकिन ये सौराष्ट्र के दिल में भी ऐसा घुसे हैं नरेंद्र मोदी जी कि वो लड़ती न लड़ती रिजल्ट ऐसा ही आता। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी दिल में बसे हुए हैं, 43% वोट परसेंटेज आपको मिल रहा है। 2017 में आपको 45.9% मिला था। तो ये दिल में बसे होने की वजह से बढ़ोतरी नहीं हुई है, आपके कमी हुआ है वोट परसेंटेज। सीटें जरूर आपकी बढ़ी हैं, सीधा सीधा फायदा, जैसा कि मैं पहले भी कह रही हूं कि ये बट गया है वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। जो बीजेपी को डर सता रहा था कि शहरी इलाके में हमारा वोट कट सकता है, हमारी सीटें जा सकती हैं, वो सीधे सीधे सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो ये क्रेडिट मत लीजिए आप। नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। बात यह है कि ये जो दोनों पार्टियां आपस में लड़ने में लगी थी, अगर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती तो हो सकता है वो वोट हमारा बीजेपी के था, हमारे पास रहता। अच्छा। तो एक लंबे समय के साथ थोड़े जो परिवर्तन भी दिख रहे थे विचारों में, उस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा स्थान लेके गुजरात में है कि उसमें और किसी शंका पे सोचना भी अपने टाइम को वेस्ट करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी हमसे बात करने के लिए, और तमाम मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अभय दुबे, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि मैं लगातार ये चर्चा कर रही हूं कि ये जो 3 रीजन के हम आंकड़े दिखा रहे हैं, उसमें सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस का हो रहा है। बीजेपी का किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना वोट परसेंटेज का और ना सीटों का।
देखिए कांग्रेस अपना नुकसान रोक सकती थी, बशर्ते मेरा सुझाव मान लेती, लेकिन मेरा सुझाव तो कोई सुनता नहीं है ना कोई मानता है। तो मेरा सुझाव ये था कि जैसे ही खड़गे साहब अध्यक्ष बने, उन्हें राहुल गांधी को अध्यक्ष की हैसियत से आदेश देना चाहिए था कि वो भारत जोड़ो यात्रा रोककर गुजरात में चुनाव प्रचार में टूट पड़े और कम से कम 15 दिन गुजरात में गुजारें। अगर वो ऐसा करते, ना उन्होंने आदेश दिया, ना राहुल गांधी ने खुद सोचा। अब देखिए मेरा सुझाव मानने का उनको फायदा हो सकता था, उन्होंने मेरा सुझाव नहीं माना। आलोक शर्मा जी का रुख कर लेते क्या है। आलोक शर्मा जी, आप किसी का सुझाव ही नहीं मानते हैं, आप भारत जोड़ने निकले, चुनाव गुजरात में है, वोट जोड़ना था गुजरात के वोटर को, आप जोड़ नहीं पाए और वो दिख रहा है आपको तीनों रीजन में। अब आप फिर कहेंगे कि मुझे विश्वास नहीं है इस सर्वे के ऊपर। आप जीत रहे होते तो ये सबसे विश्वसनीय सर्वे होता आपके लिए। देखिए मुझे लगता है, मैं अभय भाई का बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी मैं और समय की बात कर रहा हूँ। हाँ जी आलोक जी, और समय देते, माननीय राहुल गांधी जी और समय देते तो उसका फायदा होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का भी फायदा हुआ, लेकिन अगर सीधे तौर पर और समय हमें मिलता, प्रियंका गांधी जी भी वहां पर जाती तो जरूर फायदा होता। कहीं ना कहीं जिस तरह के अब आंकड़े नजर आ रहे हैं, बीजेपी ने बड़े क्लेवरली जो अपनी बी टीम को उतारा, उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं भी इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। ठीक है, इतनी बड़ी टिप्पणी जब आपने कर दी है तो जीवीएल नरसिम्हा राव का रुख करना जरूरी हो जाता है। जीवीएल कट गया है, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। संजीव झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव झा, आपको वोट परसेंटेज तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 8% उत्तर गुजरात में, 27% दक्षिण गुजरात में और 17% सौराष्ट्र रीजन में, लेकिन सीटों में ये वोट परसेंटेज बहुत कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर 10 सीटें भी, आप तो क्या 150 और 120 का दावा कर रहे हैं, 10 सीटें भी अगर आप जीत लेते हैं और वोट परसेंटेज आपका बढ़ता है, तो ये आप इसको अपनी जीत मानेंगे मोदी के खिलाफ? नहीं, मुझे ये लगता है हमेशा कि मैं हम लोग गुजरात पहली बार कर रहे हैं और लोग वहाँ पे बोलते भी हैं, लेकिन हर तरफ परिवर्तन 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 की आवाज आ रही थी। जहाँ भी हम लोग चाह रहे थे, जहाँ हमारे नेता चाह रहे थे, लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे परिवर्तन की बात कर रहे थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सौराष्ट्र में जो आपने आशा था एक बिल्कुल पलटता हुआ आपको दिखता है। सौराष्ट्र में चारों तरफ बहुत मजबूती से जहाँ कहीं रैली करते थे, वहाँ की संख्या में लोग आते। मुझे ये लगता है ये परिणाम आपको 8 तारीख को चल रहा है। ठीक है, जफर सरेशवाला का भी मैं रुख करूंगी। सर एक मिनट, जफर सरेशवाला अभी तक एक भी बार नहीं आ पाए। जफर सरेशवाला, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल होने ही वाले थे। इसलिए देखिए ये एक बात बीजेपी की माननी पड़ेगी आपको कि 2017 का जो इलेक्शन था जिसमें बीजेपी की सीटें कम हो गई थी और कांग्रेस पार्टी की बढ़ी थी, लेकिन उसके फौरन बाद बीजेपी अपने काम में लग गई थी। आप देखिए उनके एक एक चीजें, जैसे चीफ मिनिस्टर को बदलना, पूरी कैबिनेट को बदलना, उनके जो अध्यक्ष थे उसको बदल दिया। जहां जहां इनका वीक पॉइंट थी वो सारी वीक पॉइंट को ठीक करते गए। ठीक है, और पूरी ताकत लगाई। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने भी, नहीं ये तो तारीफ करनी पड़ेगी है कि वो हर इलेक्शन को, हाँ ये तो तारीफ करनी पड़ेगी कि बीजेपी जो है वो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन चुनाव मोड में रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों की शिकायत भी है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को इतना इंगेज रखती है चुनावों में कि वो फिर देश के लिए कब सोचेंगे, ये शिकायत भी होती है। मैं आऊंगी आपके पास, आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल लगातार जारी है। गुजरात के 3 रीजन का हम आपको आंकड़ा दिखा चुके हैं, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र। बीजेपी भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन मध्य गुजरात का आंकड़ा अभी भी बचा हुआ है। तमाम मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल पूछा था पर आपका शायद फोन कट गया था। मेरा सवाल आपसे यही है कि वोट परसेंटेज जो है वो कोई बहुत ज्यादा करिश्माई रूप से आपका बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली बार 49% था, इस बार भी 48, 43, 47 ऐसा ही रह रहा है। डिफरेंट रीजन्स की अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को जो हो रहा है वो वोट कांग्रेस का बंटने से हो रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी आपको नुकसान पहुंचाती अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री ना होती और वो कांग्रेस का वोट ना काटती। क्या इसको ऐसे देखा जाए? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हजम नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक विश्लेषण हो सकता है। बट लेकिन मैं कुछ आंकड़ा आपको प्रस्तुत करूं। 2017 में हमारे सीटें जब घटी थी
हमारे वोट शेयर बढ़ी थी 2012 के तुलना में, लेकिन आप वो याद नहीं रखेंगे, हमारे विरोधी दल वो याद नहीं रखेंगे। तो इसलिए एक किसी न किसी चुनाव में अलग अलग कारण के वजह से सीटों की संख्या, वोटों की संख्या बदल सकती है, लेकिन 27 साल के बाद फिर एक बार वापसी होना, बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ना, ये ऐतिहासिक जीत के रूप में इसको देखना चाहिए। ये अपने सुविधा के लिए यदि कोई वोट घटा, कांग्रेस ने क्या दान किया है क्या? कांग्रेस का वोट घटा है क्योंकि लोगों का भरोसा कांग्रेस से टूट चुका है। उसका विश्लेषण करने के बजाय, उसका अवलोकन करने के बजाय, इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय, यदि वो कहते हैं कि कांग्रेस ने कोई दान में दिया है क्या? जीवीएल जी, प्रदीप जी का रुख करना है, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए। छोटी सी टिप्पणी सर, समय की कमी है। जीवीएल जी जो कह रहे हैं, क्या इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए क्योंकि वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है? नहीं, दो मुद्दों की बात। लगातार 6 चुनाव बीजेपी जब जीती है तो कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई अपोजिशन वोट स्प्लिट नहीं हुआ था। ठीक है, तो स्प्लिट होने से बीजेपी जीत रही है, ये निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से गलत है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आम आदमी पार्टी लगातार परिवर्तन की बात कर रही है, जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ रहा होता तो परिवर्तन की बात हम लोग कर सकते थे। वोटिंग परसेंटेज घटने का मतलब स्टेटस को एक तरह से। बिल्कुल ठीक है। तो 3 रीजन का आंकड़ा हम दिखा चुके हैं, तमाम आकलन लगातार जारी है। बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है और 3 ही रीजन में बीजेपी को लगभग बहुमत मिल ही गया है अगर मैं इस पूरे आंकड़े को जोड़ूं। लेकिन अभी भी मध्य गुजरात का आंकड़ा बचा हुआ है, मध्य गुजरात जहां से 61 सीटें आती हैं। सवाल एक ही है, क्या बीजेपी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी गुजरात में? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।